पिछले कुछ महीनों में बिहार में जो चौंकाने वाली और विचारोत्तेजक रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उन्होंने न केवल सरकार को बल्कि पूरे समाज को गहरे तक झकझोर कर रख दिया है और हर कोई अब इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने को मजबूर हो गया है। आंकड़ों की माने तो शराबबंदी कानून के तहत लाखों मामले दर्ज किए गए हैं, जो राज्य की न्याय व्यवस्था पर एक भारी बोझ बन चुके हैं। हजारों लोग जेलों की सलाखों के पीछे बंद हैं, जहां उनकी जिंदगियां अनिश्चितता की छाया में डूब गई हैं और अदालतों में इन मामलों का निपटारा लगभग असंभव सा हो गया है, क्योंकि केसों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि जज और वकील भी थक चुके हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जेलों में भीड़ अनियंत्रित रूप से बढ़ गई है, जहां कैदियों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं और बीमारियां फैलने का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन का बड़ा हिस्सा सिर्फ शराब से जुड़े मामलों में उलझा रहता है और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह कानून वाकई अपराध को रोक पा रहा है या सिर्फ संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। यह स्थिति बिहार के लिए एक चेतावनी की तरह है, जो चीख चीख कर बता रही है कि नीतियां बिना सोचे समझे लागू करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस नीति का भविष्य क्या होगा। क्या इसे जारी रखना चाहिए या इसमें आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। खासकर ग्रामीण इलाकों में हालात और भी बदतर हो चुके हैं, जहां गांवों की गलियां सूनी पड़ी रहती हैं और परिवारों की खुशियां छिन गई हैं। वहां गरीब परिवार जो पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, अब पूरी तरह टूट चुके हैं, क्योंकि उनके घरों के मुखिया जेल में हैं और कमाई का कोई सहारा नहीं बचा है। पुरुषों के जेल में बंद होने से परिवारों की कमर टूट गई है, बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और घरों में भूख, कर्ज और निराशा का माहौल छा गया है, जहां हर रात रोने की आवाजें गूंजती हैं। कई महिलाएं, जिन्हें शुरुआत में यह उम्मीद थी कि शराबबंदी से उनके घरों में सुख शांति आएगी, क्योंकि पति शराब छोड़कर परिवार पर ध्यान देंगे, अब खुलकर कह रही हैं कि इस नीति का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, बल्कि उनके जीवन में और ज्यादा अंधेरा छा गया है। उल्टा उनके परिवारों की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि अब न तो कमाई है और न ही कोई सरकारी मदद जो वाकई पहुंचे। लोगों का गुस्सा और निराशा अब सड़कों, गलियों और सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रही है, जहां लोग रैलियां निकाल रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं और अपनी व्यथा सुना रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने शराबबंदी लागू करने से पहले वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए थे, जैसे छोटे उद्योग या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। नतीजा यह है कि आज गांव-गांव में लोग चोरी छिपे शराब बनाने और बेचने के धंधे में लग गए हैं, जो रात के अंधेरे में चलता है और पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहा है। यह सब अब गुपचुप तरीके से चल रहा है, जिससे कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और अपराध की दुनिया मजबूत हो रही है। यही कारण है कि शराबबंदी, जो कभी बिहार के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी गई थी, अब पूरी तरह से एक दिखावे की नीति बनकर रह गई है, जो सिर्फ कागजों पर सफल दिखती है लेकिन जमीन पर विफल साबित हो रही है। यह नीति न केवल विफल हो चुकी है, बल्कि यह जनता के लिए एक बोझ बन गई है, जो हर दिन उनके जीवन को और मुश्किल बना रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने शराबबंदी का कानून तो बना दिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई, जैसे ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ना तो निगरानी का कोई मजबूत तंत्र बनाया गया जो हर गांव तक पहुंचे, ना ही सुधार का कोई स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया जो लंबे समय तक चले। नतीजतन यह कानून गरीबों को निगल रहा है, जबकि बड़े तस्कर और माफिया मजे में हैं, क्योंकि उनके पास रसूख और पैसे हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार ने शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को सताया है, जबकि अमीर लोग अपनी पार्टियों में शराब का आनंद ले रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो दोहरे मापदंड को उजागर करता है। इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री के सामने अब दोहरी चुनौती है, जो उन्हें रातों की नींद उड़ा रही है। एक तरफ उन्हें अपनी छवि को बचाना है, जो इस नीति की विफलता के कारण दांव पर लगी है और लोग उन्हें कमजोर समझने लगे हैं। दूसरी तरफ उन्हें जनता को राहत देनी है, जो अब इस कानून से तंग आ चुकी है और सड़कों पर उतरने को तैयार है। अगर मुख्यमंत्री शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करते हैं, तो विपक्ष उन्हें अवसरवादी और कमजोर नेता करार देगा, जो उनकी राजनीतिक विरासत को धूमिल कर देगा। लेकिन अगर वे कोई कदम नहीं उठाते, तो जनता का गुस्सा और बढ़ेगा, जो आगामी चुनावों में उनके लिए भारी पड़ सकता है और सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। यही कारण है कि सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अब बीच का रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं, जो संतुलित और व्यावहारिक हो। बताया जा रहा है कि सरकार एक नई नीति लाने की तैयारी में है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ शराब की बिक्री को मंजूरी दी जा सकती है, ताकि नियंत्रण बना रहे। उदाहरण के लिए केवल रजिस्टर्ड और लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही शराब बेचने की अनुमति होगी, जो सरकारी निगरानी में होंगी। साथ ही शराब पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, ताकि इसका बेकाबू उपभोग रोका जा सके और लोग सोच समझकर खरीदें। इसके अलावा शराब पीने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि सामाजिक अराजकता को नियंत्रित किया जा सके, जैसे ड्रंक ड्राइविंग पर सख्ती। सरकार का मकसद यह दिखाना है कि अब शराबबंदी की जगह एक जिम्मेदार और नियंत्रित नीति लाई जा रही है, जो जनता और सरकार दोनों के हित में होगी और समाज को नुकसान से बचाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह फैसला सरकार के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे राजस्व बढ़ेगा। शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल लगभग 5,000
करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है, जो एक विशाल राशि है। यह राज्य सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे स्कूल, अस्पताल, सड़क और रोजगार सृजन की योजनाओं में निवेश किया जा सकता है और लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। इसलिए वित्त विभाग भी इस नीति में बदलाव का पुरजोर समर्थन कर रहा है और आंकड़े पेश कर रहा है कि इससे कितना फायदा होगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी रणनीतिकारों से भी इस मुद्दे पर गहन चर्चा की है, जहां हर पहलू पर विचार विमर्श हुआ। उन्हें सलाह दी गई है कि अगर यह फैसला सही समय पर और सही तरीके से लागू किया गया तो यह न केवल जनता को राहत देगा, बल्कि आगामी चुनावों में भी सरकार की छवि को मजबूत करेगा और वोट बैंक बढ़ेगा। दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश में जुट गया है और रणनीतियां बना रहा है। विपक्षी नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वे शराब नीति पर आम लोगों की राय लेंगे और गांव स्तर पर कमेटियां बनाकर एक नई और पारदर्शी व्यवस्था तैयार करेंगे, जो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करे। इस तरह बिहार की राजनीति में शराबबंदी अब सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है, जो हर तरफ छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा जमकर ट्रेंड कर रहा है, जहां हैशटैग वायरल हो रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग खुलकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं। कई लोग वीडियो बनाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक जनता इस नाकाम शराबबंदी का बोझ ढोती रहेगी और कब राहत मिलेगी। एक आम नागरिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर सरकार शराब से मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं के लिए करे तो जनता इसका दिल खोलकर स्वागत करेगी, लेकिन अभी तो शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है, जो अन्याय की मिसाल है। कुछ लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने की बजाय सख्त नियंत्रण लागू करना चाहिए, ताकि समाज में अराजकता ना फैले और बैलेंस बना रहे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि बिहार की राजनीति में यह मुद्दा एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जो इतिहास बदल सकता है। अगर मुख्यमंत्री इस मामले में हिम्मत दिखाते हैं और जनता के हित में कोई ठोस कदम उठाते हैं तो यह उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, जो उन्हें हीरो बना देगा। इससे जनता को यह विश्वास होगा कि सरकार उनकी बात सुन रही है और उनके दुख दर्द को समझ रही है, जो लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन अगर वे इस मौके को गंवा देते हैं तो यह उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है और सत्ता खिसक सकती है। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें शराब नीति पर विस्तृत चर्चा होगी और हर मंत्री अपनी राय देगा। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री स्वयं मीडिया के सामने आकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जो पूरे राज्य को हिला देगा। कहा जा रहा है कि इस दिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। लोग अब हर गली हर चौपाल पर यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री वाकई शराबबंदी को खत्म करने का साहसिक फैसला लेंगे या फिर राजनीतिक दबाव में एक बार फिर पीछे हट जाएंगे और जनता को निराश करेंगे। यह मुद्दा अब सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है, यह जनता की उम्मीदों, विश्वास, यह या पीसी, यह सात पहा और भविष्य का सवाल बन चुका है, जो राज्य की दिशा तय करेगा। बिहार की जनता अब दिखावे से तंग आ चुकी है। वे असली बदलाव चाहते हैं और उनकी निगाहें अब पटना सचिवालय पर टिकी हैं, जहां से अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा ऐलान होने की पूरी संभावना है और हर कोई इंतजार कर रहा है। हमसे जुड़े और अपनी राय साझा करें। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में सही मायनों में बदलाव आए और सरकार जनता की आवाज सुने, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका समर्थन हमें मजबूत बनाता है। हम आपके लिए हर अपडेट, हर खबर और हर सच्चाई को सामने लाते रहेंगे और सच को बिना डरे आपके सामने रखेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा और हमें लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं। तो देर न करें, अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हर नई खबर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस मुद्दे पर अपडेट रहें। सब्सक्राइब करें और बिहार की सच्ची तस्वीर को दुनिया तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।